वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम असर्शन एंड रीज़न टाइप के क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से। इस साल 2021-22 के लिए फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया सीबीएसई ने। क्या मतलब है, मैं 4 बेसिक क्वेश्चंस पहले ले रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीज़न आर। आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है बेटा। फर्स्ट में लिखा बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब असर्शन इज अ फैक्ट और इसका रीजन अगर दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी ऑप्शन है। अगर एक्सप्लेनेशन असर्शन इज ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, सी ऑप्शन। रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स, देन डी ऑप्शन। क्या मीनिंग है बेटा, इन 4 क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दी हुई कि वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इज 0। असर्शन ये है, उसका रीज़न ये दिया हुआ है। तो चेक करें कि असर्शन सही भी है कि नहीं। जो लिखी हुई वैल्यू 0 है, 10 45 पे सबको पता होना चाहिए कितना होता है 1। मैंने यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 10 45 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर और पॉन में 1 10 45 इज 1 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया। 1 माइनस 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1, दैट इज 0 ओवर 2, 0 ओवर एनी नंबर इज 0। सो असर्शन तो सही है, ठीक है, 0 ही आएगा। 10 45 1 होगा, बिल्कुल सही है। क्या यही एक्सप्लेनेशन है? यस, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू, दोनों ही सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। सो इसकी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो ऑप्शंस मिलेंगे बेटा बोर्ड में यही मिलनी है सारी चारों, ठीक है। 6 क्वेश्चंस आने हैं। सेकंड क्वेश्चन, असर्शन ये है कि वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 0। यस, अभी हमने निकाल के देखी है, वैल्यू तो सही है, असर्शन तो सही है। और रीज़न लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात ये भी सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, रीज़न भी सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन रीज़न दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए की जगह बी होगा। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर है। अगर ये ऐसे लिखा है तो ऑप्शन बी होगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहले वाली थी, रीज़न दोनों सही हैं। अब तीसरी बात लिखिए, तीसरा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, सेम एक्सप्रेशन दिया है 0, बिल्कुल अभी निकाली हमने, 0 आई थी। असर्शन तो सही है। और रीज़न लिखा जी tan 45 √3 है, रीज़न गलत है। tan 45 पे कितना होता है 1 होता है, √3 नहीं, ये 60 की वैल्यू दी, रीज़न गलत है। मतलब कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी? अब ए और बी तो आएगी नहीं, ये तभी आएंगे जब दोनों सही हैं। ए इज़ ट्रू, मतलब असर्शन ट्रू है, यस, रीज़न इज़ फॉल्स। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। एंड लास्ट वन, फोर्थ, वैल्यू ऑफ दिस वन इज़ 1। नो, अभी हमने सेम एक्सप्रेशन में वैल्यू निकाली, कितनी आई थी 0, असर्शन तो गलत है। और रीज़न tan 45 1 होता है, बिल्कुल सही है, tan 45 पे 1 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? रीज़न इज़ ट्रू, रीज़न तो सही है, बट असर्शन इज़ फॉल्स। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप असर्शन और रीज़न के मीनिंग क्लियर हो गएंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये हो गए बेसिक पार्ट, आपको क्लियर हो जाए क्या मीनिंग है असर्शन और रीजनिंग का, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने कॉस थीटा 3/5 है, देन सीकेंड स्क्वायर थीटा 9/25 है। रीज़न ये लिखा है, अगर कॉस थीटा 3/5 है, सबको पता है कॉस एंड सीकेंड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सीकेंड थीटा कितना होगा 1/cos थीटा, ठीक है। उल्टा ही करना, तो सीकेंड थीटा कितना आ जाएगा? अगर कॉस थीटा 3/5 है तो सीकेंड थीटा क्या है, उसका उल्टा, मतलब कितना हो जाएगा 5/3। तो सीकेंड थीटा अगर ये है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे, जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/9। पर वो बोल रहा है देन वैल्यू 9/25, मतलब सर्शन तो गलत है। रीज़न सही है, सीकेंड थीटा इज़ 1/cos थीटा। अगर एक भी गलत हो गया, ऑप्शन ए बी में नहीं होगी, सी या डी, मतलब असर्शन इज़ ट्रू, नहीं गलत है। रीज़न इज़ ट्रू, यस रीज़न इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू, बट असर्शन इज़ फॉल्स।
सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एसर्शन इफ एक्स tan 45 cot 60 इज √3 देन एक्स 3 होगा। चेक करो एक्स tan 45 पे वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 45 पे 1, cot 60 पे कितना होता है √1/√3। ये टेबल सबको पता हो गया बेटा, ये आगे √3। तो ये √3 इधर चला जाएगा, x इंटू 1 करेंगे x ही आ जाएगा। जब ये इधर जाएगा √3 इंटू √3 सबको पता बन जाएगा 3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 दैट इज़ 3। तो x 3 आएगा, यस मतलब ये तो सही है असर्शन। तो रीज़न लिखा है कि tan 45 पे 1 है, बिल्कुल सही है। cot 60 पे 1/√3 बिल्कुल सही रीज़न चले गए। दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन और सही एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। अगर दोनों ट्रू, अगर R सही एक्सप्लेनेशन होता तो B था, ठीक है। सो A इज़ द राइट आंसर। चलिए थर्ड में लिखा असर्शन है इफ़ tan 2A = cot A - 18 डिग्री देन वैल्यू ऑफ A कितनी होगी 30 डिग्री। तो A जो एंगल है 30 डिग्री लिखा हुआ है, कैसे आएगा सबको पता है। दोनों तरफ या तो cot हो या दोनों तरफ tan हो। मुझे पता है अगर मैंने यहाँ tan है को लगा दूँ अपनी तरफ से, को लगा तो cot बन जाएगा। तो cot हो गया तो करना क्या पड़ता है 90 माइनस दिस एंगल, 90 माइनस दोनों तरफ cot बनाएंगे या दोनों तरफ tan। अब मैंने को लगा दिया, cot बन गया 90 - 2A, ये cot का cot ही रहने दें। cot सेम है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। 90 - 2A इज इक्वल्स टू A - 18। ए वाली टर्म एक तरफ ले आए बेटा और ये हो गया -3A इक्वल्स टू -108। ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, A कितना आ जाएगा 3 से जब डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा। ओके हाँ अब लिख रहा है कि वैल्यू ऑफ A इज़ 30 डिग्री, हमारा तो आंसर आया 36, मतलब असर्शन तो गलत है। और रीज़न लिख रहा है, रीज़न लिखा है sin 2A = cos 90 - 2A। यस रीज़न तो सही है, क्या इस रीज़न सबको पता है। साइन थीटा क्या होता है जी, अगर साइन थीटा हो तो सबको पता है cos 90 - थीटा, ठीक है। अगर साइन 2A लिखा है तो क्या हो जाएगा जी cos 90 - 2A। रीज़न सही है पर ये गलत है। सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, R इज़ ट्रू बट assertion इज़ फॉल्स, assertion फॉल्स ही। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। नेक्स्ट में असर्शन है जी सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा कह रहा है कि P/Q है, देन सीकेंड थीटा माइनस है, ये कुछ नहीं है, माइनस tan थीटा Q/P होगा। सबको पता है ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी सेकेंड इक्वल्स टू 1 है। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा A - B A + B, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। A - B + B लगा दिया मैंने, ठीक है। सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है P/Q। सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ये वैल्यू दी हुई थी आपको P/Q दिया हुआ था ना। तो ये उधर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा कितना आ गया, यस Q ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा Q/B। क्या सही है, बिल्कुल सही है, असर्शन तो सही है। क्या रीज़न ये होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, ये इसी को यूज़ किया है। और ये रिजल्ट भी याद रखें, अगर सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा P/Q है, सीकेंड माइनस tan पूछा उल्टा कर देंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है Q/P। अगर ये Q/P है तो वो क्या हो जाएगा P/Q। सो असर्शन रीज़न दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ रीज़न एंड assertion and reason are true and R is the correct explanation, ठीक है। सो A is the right answer, ऑप्शन A is the right answer। चले एक और क्वेश्चन देखें। चले अगले क्वेश्चन में असर्शन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 होगा। और रीज़न है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चले पहले असर्शन देखो सही भी है कि नहीं। मुझे पता है साइन थीटा, ये अगर उधर भेज दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई होप सबको क्लियर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें कॉस ही देखना ना, अब पावर 4 लगी हुई है मतलब इसकी स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी स्केयरिंग की कॉस 4 थीटा हो जाएगा, स्केयर का स्केयर करेंगे कॉस 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को फर्दर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 4 थीटा। ठीक है, काफ़ी बार आया हुआ है बेटा ये वाला पार्ट। ये इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और ये असर्शन थी, अगर बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 था तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा भी कितना होगा, 1। बिल्कुल सही है जी, 1 होगा। रीज़न है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, यस बिल्कुल 1 है। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट, असर्शन रीज़न दोनों सही है, बट क्या सही एक्सप्लेनेशन है, रीज़न इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन, नहीं। पहली ऑप्शन नहीं आएगी, ए एंड बी आर ट्रू, असर्शन भी ट्रू है रीज़न भी ट्रू है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए था। ये लिखा है तो सही है पर राइट एक्सप्लेनेशन ही, सो आंसर बी ऑप्शन इज़ द ट्रू आंसर। आई होप असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आपको कुछ क्लियर होंगे। मैंने बेसिक पहले 4 क्वेश्चंस किए थे, उससे आई थिंक सबको आइडिया लग गया मतलब क्या है। ठीक है सिंपल क्वेश्चंस ही हैं। चलिए अगले वीडियो में किसी और चैप्टर को पकड़ूंगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।